गौरव लर्निंग पॉइंट के एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बता दें, इस चैनल पर डेली जीके जीएस के और हिंदी के टॉप उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराया जाता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज के सेशन में हम लोग हिंदी के टॉप उन 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले जीके के टॉप 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस प्रैक्टिस सेट के आज का ये पहला क्वेश्चन है। दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये आपके 2019 में पूछा गया है। आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, दिया गया है सौगाकुल, शौकुल, शोकाकुल, शोककुल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो आपका हो जाएगा शोकाकुल। शोकाकुल सही वर्तनी हो जाएगा। यदि आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके इस ईयर भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चंस है। और आपको पता होगा जो आपके टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट में से हिंदी सबसे पहले आता है। क्योंकि आप अगर हिंदी का प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं तो आप हिंदी में आसानी से 23 और 24 प्लस आसानी से मार्क्स कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। ये भी आपके 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन दिया गया है, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि किस भाग में आपका त्रुटि दिया गया है। जो दिया गया ऑप्शन दिया गया है, परिश्रम का फल मीठा होती है। अगला ऑप्शन दिया गया है, सदा ही हम जानते हैं कि। तो आप लोगों को बताना है कि इस जो है भाग में त्रुटि है। तो आप लोग को बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीठा होती है। क्योंकि आपका फ्रेंड्स मीठा होती है नहीं होता है, मीठा होता है। तो आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं, ए मौखिक, बी दिया गया है मौखिक, और सी दिया गया है मौखिक, और डी दिया गया है मौखिक। तो आप लोगों को बताना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आप लोग को बता दें, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मौखिक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। डेली इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं। तो जो हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, योग्य शब्द का सही विलोम चुनें। जो आपके ऑप्शंस दिया गया है सौभाग्य, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है मूर्ख, ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है वो दिया गया है अयोग्य, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है सुयोग्य। तो आप लोगों को बताना है जो योग्य शब्द है उसका सही विलोम क्या होगा। तो आप लोग को बता दें, जो योग्य है उसका सही विलोम शब्द हो जाएगा आपका अयोग्य, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन दिया गया है, बूढ़ा आदमी अपने रिक्त स्थान से दुखी है। आप लोगों को रिक्त स्थान पर जो उपयुक्त शब्द आएगा उसको चुनना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रशंसा, बी दिया गया है बचपन, और सी दिया गया है बुढ़ापे, और डी दिया गया है आपकी जवानी। तो आप लोग को बताना है जो रिक्त स्थान है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें, बूढ़ा आदमी अपने जो है बुढ़ापे से दुखी है। तो आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया गया है, अर्जुन शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए, जगदीश, और दिया गया ऑप्शन नंबर 2 शमशीर, और ऑप्शन नंबर अगला दिया गया है धनंजय, और दिया गया है गोविंद। तो आप लोग को बताना है जो अर्जुन शब्द है उसका जो सही शब्द का जो पर्यायवाची है उसको चुनना है। तो आप लोग को बता दें, इसके जो पर्यायवाची हो जाएगा इसका वो हो जाएगा धनंजय। प्रैक्टिस सेट का जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, त्रुटि से क्वेश्चन दिया गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉपर त्रुटि वाले सेंटेंस को खोजना है। उस भाग का चयन करना है जिसमें आपका त्रुटि दिया गया है। दिया गया ऑप्शन दिए गए उसके लिए, बेचकर किया अपनी पत्नी की गहने, रुपयों का प्रबंध मोहन ने। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी पत्नी की गहने। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी पत्नी की गहने नहीं होता है, आपकी पत्नी के गहने होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो आपके त्रुटि वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वेश्चंस पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आप लोग को यहाँ से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है। इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस जो दिया गया है, ए दुखी होना,
बी निराश होना, सी अत्यधिक थक जाना और डी दिया गया है हार जाना। तो आप लोगों को बताना है अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप लोग को बता दें अंग अंग ढीला होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक थक जाना, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग सुने होंगे कि अंग अंग ढीला हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है जो जन्म से अंधा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस दिए गए हैं ए अंधभक्त, बी कृष्पांध, सी दुष्टांत, डी जन्मांध। तो आप लोगों को बताना है जो जन्म से अंधा हो वाक्यांश के लिए उसके लिए क्या एक शब्द क्या हो जाएगा। अंधभक्त हो जाएगा कि कृष्पांध हो जाएगा, दुष्टांत हो जाएगा या फिर जन्मांध हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें इसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जन्मांध, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट के अपने अगले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है। दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, शीला मेरी बहन है वह बच्चों के साथ खेल रहा है, रेखांकित खंड के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऑप्शन बी दिया गया है बच्चों के साथ खेल रही है, ऑप्शन सी दिया गया है बच्चों को साथ खेल रही है, ऑप्शन डी दिया गया है बच्चों से साथ खेल रही है। तो आप लोगों को बताना है जो आपका रेखांकित भाग है उसके लिए आपका सही भाग का चयन। रेखांकित भाग के स्थान पर जो आपका वो होगा सेंटेंस होगा वो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स बच्चों के साथ खेल रही है, क्योंकि आपको बच्चों के साथ खेल रहा है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें दिया गया है बच्चों के साथ खेल रही है। लोगों को बता दें यदि आप इस बार के एसएससी जीडी के एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डेली प्रैक्टिस सेट को लगाएं। इससे होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपके जितने भी डाउट हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि दिन में 2, 3 से 4 डेली प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करें और डेली लगाएं। आइए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। तो फ्रेंड्स त्रुटि वाले फिर से क्वेश्चंस आ गए हैं। हम आप लोग को बता रहे थे त्रुटि वाले आपके क्वेश्चंस 3 से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिया गया है आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके परिवर्तन हो रही है, ऑप्शन बी तापमान में, सी दिया गया है आजकल और डी दिया गया है तेजी से। तो आप लोगों को बताना है कि आपके इस वाक्य में किस भाग में आपका त्रुटि दिया गया है। तो आप लोग को बता दें जो आपके वाक्य जो आपके भाग में त्रुटि दिया गया है वो फ्रेंड्स दिया गया है परिवर्तन हो रही है, क्योंकि आपका जो है ये गलत दिया गया है, क्योंकि आपका परिवर्तन हो रही है के स्थान पर परिवर्तन हो रहा है होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो आप हमारा इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है, जो दिया गया है कि कुबेर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसके लिए जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं दिया गया है यमराज, महाराज, यक्षराज, गिरिराज। तो आप लोग को बताना है कुबेर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आपके कुबेर शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यक्षराज, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए देख लेते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के अगले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है। दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। फिर से फ्रेंड रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस आए हैं। बसंत पंचमी के दिन देवी से रिक्त स्थान की जाती है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए पूजा, बी आवाहन, सी दिया गया है प्रार्थना, डी दिया गया है प्रसन्नता। तो आप लोगों को बताना है कि जो रिक्त स्थान है उसके लिए सही शब्द का चयन करना है। तो आपको बता दें यहाँ पर जो आपका भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका प्रार्थना। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है। तो आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। रेखांकित खंड के लिए सही विकल्प का चयन करें। आपके ऑप्शन दिए गए हैं स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय किया जाने लगा है, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है। तो आप लोगों को बताना है जो रेखांकित भाग है उसके लिए सही वाक्य का चयन करना है। तो आप लोगों को बताना है जो रेखांकित भाग है उसके लिए आपको सही वाक्य जो हो जाएगा, सही सेंटेंस जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्वरूप से तय किया जाने लगा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपके स्वरूप से तय करना जाने लगा है दिया गया है, तो वहाँ पर हो जाएगा स्वरूप से तय किया जाने लगा है। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15, जो दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस रिक्त स्थान गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके छूट, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सो, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हमारा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका उड़। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए छूट, मेरी बस छूट गई थी। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया है। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। रेखांकित खंड के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को रेखांकित भाग के लिए जो है आपका उपयुक्त जो है वाक्य का चयन करना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदमों तालों कर रहा है, सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहा है। तो इसके लिए जो आप रेखांकित भाग है, इसके लिए जो सही वाक्य आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दिया गया है सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दिया गया क्वेश्चन, आकाश में चमक रिक्त स्थान रहा है। आपको रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए फ्रेंड्स आपको सही शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सोना, ऑप्शन बी दिया गया है तारा, ऑप्शन सी दिया गया है बादल और ऑप्शन डी दिया गया है जो दिया गया है चांदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारा। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो फ्रेंड्स आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, आप नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर बी सफल होना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अयोग्य होना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो आप लोगों को बताना है अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को बताते हैं इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु का मिल जाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है आपका यस शब्द का सही विलोम चुने। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं नीरस, नीरव, अपयश, सुयश। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपयश। तो आइए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट का 20वां क्वेश्चन है जो दिया गया है फ्रेंड्स आपका जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शंस जो दिए गया ऑप्शन नंबर ए अमुच्छी, ऑप्शन बी मोक्षालु, ऑप्शन सी मुमुक्ष, ऑप्शन डी दिया गया है मोक्ष प्रिय। तो आपको बताना है जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मुमुक्ष हो जाएगा। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा मुमुक्ष। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट का 20वां क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोगों को बता दें आपके एसएससी जीडी के जो हिंदी का पेपर होता है उसमें 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज से पूछे जाते हैं, जिसमें सिंपली आपके पैसेज से सेंटेंस को वाक्य को पढ़कर आपके जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको आंसर करना होता है। तो फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पूरे 25 क्वेश्चंस जो सीरीज में पूछे जाते हैं हिंदी के वो पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।